ये जो सीज फायर है यूएस और ईरान के बीच में, क्या ये शांति का सिग्नल है या एक वॉर से पहले का छोटा सा पॉज है? और अगर ये सीज फायर टूटा तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, ऑयल, बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट सब हिल जाएगा। अभी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है यूएस और ईरान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्पररी पॉज है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान ने इस सीज फायर को मीडिएट किया है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान ने वॉर रोक दिया है या वॉर को सिर्फ डिले किया है? यूएस और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, ये डिकेड से चल रहा है। सैंक्शंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट का पावर गेम। रीसेंट एस्केलेशन में क्या हुआ, यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने भी अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल पास होता है। सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई और फुल स्केल वॉर का थ्रेट रियल हो गया। फिर एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सीज फायर में मीडिएटर का रोल प्ले किया, यूएस और ईरान के मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचाए और बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाई, जिससे 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हो गया। पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने यूएस का 15 पॉइंट्स का प्रपोजल ईरान तक पहुंचाया, ईरान के 10 पॉइंट्स की डिमांड यूएस तक पहुंचाई, इस्लामाबाद में टॉक्स अरेंज किए। मतलब पाकिस्तान ने वॉर रोका नहीं है, उसने सिर्फ कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन होने से बचाया है। लेकिन फाइनली अभी तक कोई डील नहीं हुई है। रिसेंट इस्लामाबाद टॉक्स में हुआ क्या? 20 घंटे तक डिस्कशन चला, बट कोई फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। यूएस अभी तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिमांड पे स्ट्रिक्ट है, ईरान सैंक्शंस और हॉर्मूज पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मतलब गैप अभी भी ह्यूज है। यूएस बोलता है ईरान कभी भी एग्रीमेंट्स फॉलो नहीं करता, ईरान बोलता है यूएस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए अगर डील हो भी जाए तो फॉलो कौन करेगा? यूएस चाहता है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और मिसाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग पर भी रिस्ट्रिक्शंस कर दे। ईरान चाहता है यूएस ने ईरान पे जो भी सैंक्शंस लगाए हैं उसको हटा दे, सारे यूएस ट्रूप्स को वहां से हटा दे, उसके मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं सबको खाली कर दे और उसका स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल बना रहा है। ये दोनों ही डिमांड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इजराइल इस वॉर में अभी भी इन्वॉल्व और कंटिन्यूस लेबनान पे अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह और हुती अभी तक एक्टिव है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है। यानी छोटी सी स्पार्क भी एक फुल फ्लेज वॉर का रूप ले सकती है। सीज फायर का मतलब हमेशा पीस नहीं होता, कभी कभी सीज फायर नेक्स्ट अटैक के पहले का प्रिपरेशन टाइम होता है। अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अगर आगे की अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म पीस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी 40 से 50% से भी कम। यानी मोस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, मैनेज्ड हॉस्टिलिटी, यानी वॉर भी नहीं है, पीस भी नहीं है, कभी मिसाइल्स गिरेंगी, कभी सीज फायर होगा और कभी टेंशंस बढ़ेगी, एक परमानेंट अनस्टेबल सिचुएशन। अब समझते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हम पे। अगर सीज फायर ब्रेक होता है तो ऑयल के प्राइसेस $140-150 तक चले जाएंगे, इन्फ्लेशन स्पाइक करेगी, स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगे, डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होगा और बिटकॉइन और ज्यादा वॉलेटाइल होगा। अगर सीज फायर होल्ड करता है तो ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, स्टॉक मार्केट्स रैली करेंगी, बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। ईरान ने अभी अनाउंस किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर उनका कंट्रोल रहेगा और कोई भी ऑयल टैंकर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पास करेगा तो उनसे टोल वसूला जाएगा, उस टोल का पेमेंट होगा बिटकॉइन में। तो ये न्यूज भी बिटकॉइन के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक, ये सीज फायर सर्वाइव करेगा कि नेक्स्ट वॉर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।